तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ मेटल प्लेट, दिस इज अ मेटल प्लेट। ये एक मेटल प्लेट कंसीडर कर लेते हैं जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, एंड द एरिया वी कंसीडर एरिया विच इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। और इसके ऊपर में हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन जो है वो लग रहा है। तो इसके ऊपर में हम लगा देते हैं ये फोर्स, जो फोर्स है 1 न्यूटन इतना फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है। आगे बोला गया है विथ अ वेलोसिटी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इतने फोर्स से जो आगे में ये मेटल प्लेट बढ़ता है तो इसका जो वेलोसिटी है वो भी आपको दिया हुआ है। इस मेटल प्लेट का जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है बाय द फोर्स 1 न्यूटन, वो वेलोसिटी है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है, when it rests on the layer of oil 1.5 × 10⁻³ मीटर thick। तो ये जो मेटल प्लेट है बेसिकली ये किसके ऊपर में रखा है, तो ये रखा हुआ है ऑयल के ऊपर में। ऑयल, ये जो है फ्लूइड, इस फ्लूइड के ऊपर में, ऑयल के ऊपर में आपको ये मेटल प्लेट दिखेगा, ठीक है, रखा हुआ, जिसका थिकनेस आपको दिया है, जिसका थिकनेस आपको दिया है। ये जो है ये ऑयल है, और ऑयल का जो थिकनेस है, मतलब यहां से यहां तक का ये ऑयल की लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ ऑयल। dx से इसकी थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं, यहां से यहां तक की ये थिकनेस हो जाएंगी 1.5 × 10⁻³ मीटर। इतनी थिकनेस ऑयल की दी हुई है। उस ऑयल के लेयर पर आपको ये जो मेटल प्लेट है वो दिखेगा, और उस मेटल प्लेट को विथ अ फोर्स, ठीक है, उस मेटल प्लेट को विथ अ फोर्स F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, इतना फोर्स इसको लगाया जा रहा है, जिससे ये मेटल प्लेट जो है वो आगे खिसकता है विथ अ वेलोसिटी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। आगे बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो ये जो ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है उसके ऊपर में जो मेटल प्लेट है, जब ये आगे खिसकता है तो बेसिकली इस लिक्विड का या फिर इस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो निकालने के लिए बोला है, दैट इज ईटा। ईटा का तो सबसे पहले जो गिवन है वो अच्छे से लिख देते हैं। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये वेलोसिटी को हम नाम देंगे दैट इज dv। dv इतने वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं dv से इंडिकेट कर देते हैं। और जो लेयर है यहाँ का वो है dx, वो भी हमने लिख दिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। ऑयल का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो निकालना है, दैट इज ईटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो वैल्यूज है वो एक फॉर्मूले में आते हैं, और वो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये लिख देते हैं हम। ये फॉर्मूला है दैट इज ईटा विच इज इक्वल टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv/dx। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो देखिए इसमें विस्कस फोर्स भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, विच इज F, विस्कस फोर्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये एरिया है, एरिया इसका दिया हुआ है मेटल प्लेट का, वो भी है।
dv का वैल्यू आपको दिया है, उस लेयर पर क्या वेलोसिटी है वो दिया है, और थिकनेस क्या है यहाँ से यहाँ तक का वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका और अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये वाला टॉपिक आप पढ़िएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या क्या कहता है। तो चलो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय दैट इज विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय या पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv बाय dx, ये फॉर्मूला होता है। एंड देयरफॉर अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ईटा इज इक्वल टू विस्कस फोर्स, चलो इसमें देख लेते हैं सभी के सभी यूनिट्स एक ही सिस्टम में दिए हैं या नहीं है। तो देखो ये मीटर में है, न्यूटन है, मीटर पर सेकेंड, मीटर, तो सभी के सभी जो यूनिट है वो आपको ऐसा सिस्टम में दिए हुए हैं, तो किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सभी वैल्यूज जैसे के वैसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो विस्कस फोर्स है 1 न्यूटन का, तो ऊपर में आएगा 1 डिवाइडेड बाय एरिया है 10⁻², तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻², इनटू dv कितना है, तो dv का वैल्यू है 2, दैट इज 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ ओके। अब इसको हमें सिंपली जो है कैलकुलेट करना है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए ये जो 10⁻² है और ये जो 2 इंटू 10⁻² है, ये पूरा आप ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर में मल्टीप्लाइड है और ये नीचे में डिवाइड है, और ये नीचे में डिवाइड वाला भी टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा। एज वी नो दैट a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, तो इसको आप लिख सकते हैं a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ये d ऊपर और c नीचे, ये हो गया d वाला टर्म, ये हो गया आपका c वाला टर्म, तो d चला जाएगा ऊपर और c रहेगा नीचे में। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज 1.5, ये ऊपर गया तो इंटू 10⁻⁴ पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, -3 रहेगा, यहाँ से ऊपर जाता तो माइनस का प्लस हो जाता, लेकिन d वाले पोर्शन से जा रहा है तो ये हो जाएगा -3 जैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 2 इंटू, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 10⁻⁻, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 + 2 इज 4, तो -4 ऐसा वैल्यू आएगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये 10⁻³ और यहाँ से 10⁻³ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ से -3 अगर गया तो -1 बचेगा, बराबर है। अब 1.5 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको जो है ऊपर भेज देते हैं, तो या फिर हम ऐसा लिख देते हैं दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2 ओके मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा। अब 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, वो सिंपली हम डिवाइड कर लेते हैं। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 पॉइंट करके आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आप लिखोगे ये हो जाएगा 15 आपका, तो 2 7 14 ऐसा आएगा, दैट इज 2 7 14 ऐसा लिखोगे, बचेगा यहाँ पे 1 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, तो ऑब्वियसली आपको इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो 0 आप ले सकते हैं, ऑलरेडी पॉइंट आपने दे दिया है, और ये हो जाएगा 2 5 10, इस तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। तो ये होगा आपका 0.75 इंटू 10⁻+1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो ऐसा आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मान लो आपको 10⁻+1 को अगर हटाना है वहाँ से, तो आपको इसके आगे में 10⁻−1 लाना पड़ेगा, और -1 लाने के लिए आपको इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 डिजिट राइट। 1 डिजिट राइट में शिफ्ट करने से क्या होगा, तो ये होगा, आप इसको लिखोगे 7.5 इंटू, राइट में आपने शिफ्ट किया तो इसलिए आप लिखोगे 10⁻, राइट में शिफ्ट किया इसलिए माइनस, और 1 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 1 इंटू 10⁻, ये जैसे का वैसा +1।
तो आप अब इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं, +1 -1 जो पावर है वो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 10 का पावर 0 मतलब 1 आएगा, और ये वाला वैल्यू जो रहेगा आपका 7.5 इतना रहेगा। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर द ऑयल। ऑयल का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपका 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इतना निकल के आया है। और आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।